हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि निषेचन क्या है, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। आज आप लोगों के लिए उसी का अगला पार्ट है। आप लोग जानते हैं निषेचन में कि जो निषेचन दो प्रकार के बताए गए हैं आप लोगों को, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर क्या होता है। तो आप लोगों को बताया गया था कि आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है। तो आंतरिक निषेचन में आपको बताया गया था कि जब युग्मकों का संलयन क्या होता है, मादा शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन में आपको बताया गया था कि जब युग्मकों का संलयन मादा जीवों शरीर के क्या होता है, बाहर संपन्न होता है या बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो एक अंतर तो आप लोगों को ऐसे ही इसके परिभाषा के माध्यम से ही पता है। तो इसके बारे में हम आप लोग पढ़ेंगे कि आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी कभी एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाह्य निषेचन में आंतरिक निषेचन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर। तो हम आप लोग क्या करेंगे, एक एक आंसर के बारे में पढ़ेंगे और एक एक का उत्तर लिखेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो नंबर एक आपका डिफरेंस है कि बाह्य निषेचन में आप जानते हैं कि जब युग्मकों का संलयन क्या होते हैं, जीव शरीर के या मादा शरीर के, जब युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब इसी में आप देखेंगे कि एक अंतर आपका हो गया कि बाह्य निषेचन में कि जब युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। अब आपका इसमें है नंबर एक पॉइंट आंतरिक निषेचन में कि जब युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब आप लोगों को पता चला कि आंतरिक निषेचन क्या होता है कि जब युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट देखेंगे कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। इसमें दूसरा क्या है, नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। अब आंतरिक निषेचन में देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें नर युग्मक क्या होता है, अधिक संख्या में बनता है, परंतु मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। आंतरिक निषेचन में होता है नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं, जबकि मादा युग्मक कम संख्या में बनते हैं। आप लोगों को दो पॉइंट समझ में आया ना कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या होता है। बाह्य निषेचन में जब युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बाहर संपन्न होता है, इसमें क्या होता है, अंदर संपन्न होता है। नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। इसमें नर युग्मक क्या होते हैं, अधिक संख्या में बनते हैं, और मादा युग्मक क्या होते हैं, कम संख्या में बनते हैं। अब आप लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इनमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। इनमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। बाहरी माध्यम से
छोड़े जाते हैं। किसमें? बाह्य निषेचन में, बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, दोनों युग्मक में क्या होते हैं? बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन में क्या होता है, आप लोग जानते हैं, इसमें नर युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं किंतु मादा युग्मक शरीर के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, नर युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। इसमें नर युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं, बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। जबकि मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। समझ में? इसमें नर युग्मक क्या होते हैं? बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं, जबकि मादा युग्मक मादा शरीर के क्या होता है? अंदर होता है। अब चौथा पॉइंट देखेंगे बाह्य निषेचन में, कि चौथा पॉइंट बाह्य निषेचन में क्या होता है, इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या अत्यधिक होती है। इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या अत्यधिक होती है। अब आप जानते हैं कि इसमें क्या हुआ, कि बाह्य निषेचन में क्या हुआ, इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या क्या होती है? अत्यधिक होती है। तो उसमें आप समझ ही गए होंगे कि इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या कम होती है। अब आप लोग देखते होंगे कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर होता है। तो इन सरल शब्दों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप समझ सकते हैं कि बाह्य निषेचन क्या होता है। जब इम्कोसैलाइन मादा शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जब इम्कोसैलाइन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है बाह्य निषेचन का, नर एवं मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं, नर युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं, जबकि मादा युग्मक क्या होते हैं? कम संख्या में बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार के युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं। इसमें नर युग्मक बाहरी माध्यम से छोड़े जाते हैं, जबकि मादा युग्मक मादा शरीर के अंदर होता है। जो बाह्य निषेचन होता है, इसके अंदर उत्पन्न हुए जीवों की संख्या अत्यधिक होती है, इसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवों की संख्या क्या होती है? कम होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन समझ में आया होगा। इसके अगला टॉपिक इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।